Hello everyone, welcome back to Success with Ramesh Singh. First of all, thank you so much for showing so much love to my previous video. और आज हम फिर अपने उस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। थोड़ा सा माइंड हमारा वर्किंग कैसे करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इन सारी चीज़ों के बारे में और एक्सप्लोर करेंगे। वेलकम टू सक्सेस विद रमेश सिंह। अगर मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। यू विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट योर सेल्फ, योर माइंड एंड आप इन सारी चीज़ों को जानकर समझकर एक कॉन्शियस लाइफ क्रिएट कर पाएंगे, जो कि आप एक खुद के लिए जैसी लाइफ आप डिजाइन कर पाएंगे, सोचेंगे वैसी आप लाइफ क्रिएट कर पाएंगे। सो जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड जरूर शेयर करिएगा। सो लेट्स बिगिन फॉर टुडे। आज हम बात करेंगे कि हमारा माइंड का मैकेनिज्म रिगार्डिंग मनी कैसे काम करता है। ठीक है, अभी रिसेंटली आई गॉट ए न्यूज दैट समवन जो कि केवीसी में 5 करोड़ रुपए के करीब जीत चुके थे, जिनका कि नाम मैं भी नहीं लेना चाहूंगा, और वो वापस गरीबी की दुनिया में जा चुके हैं। जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था आज वापस वहीं पे खड़े हैं। और ऐसे तमाम केसेस, अगर आप केवीसी के जीते हुए जितने भी बड़े बड़े इनाम जीतने वाले कंटेस्टेंट को के लाइफ के बारे में पता करेंगे तो आप देखेंगे कि सब के सब वापस उसी जिंदगी पे आ चुके हैं जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। एंड देयर हैड बीन लॉट्स ऑफ केसेस लाइक दिस। आई मीन देयर वाज केस इन इंग्लैंड जहां पे कि एक कपल जो है वो सड़कों पे पाया गया और पता चला कि थोड़े समय पहले वो करोड़ों रुपया उसने जीता था लॉटरी में, लेकिन अभी वापस वो सड़कों पे आ गया था। और ऐसे यूएस में भी और कई जगहों पे ऐसे आपको केसेस देखने को मिलेंगे जहां की लोग करोड़ों रुपए जीतने के तुरंत बाद वापस उसी जगह पे आ जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की कोशिश करिएगा कि क्या होता है, क्यों होता है। ये अपनी लाइफ में इतना अमाउंट, इतना ह्यूज अमाउंट अट्रैक्ट करने के बावजूद भी क्या वजह थी कि वो वापस वहीं पे आगे खड़े हो गए जहां से उन्होंने जर्नी स्टार्ट करी। अचानक से इनको बहुत सारा पैसा मिलता है और ये उस चीज को और ग्रो कराने की जगह पे वो वापस उसी जगह पे पहुंच जाते हैं। बहुत थोड़े समय के लिए इनकी ये रिचनेस कायम रहती है, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। इसका कारण ये है कि इनका इंटरनल मैकेनिज्म जो है वो सेट नहीं होता है उस बड़े अमाउंट की मनी को हैंडल करने के लिए। और जब वो इंटरनल मैकेनिज्म जब सेट नहीं होता है तो जो पैसा एकदम से आता है वो इसको अनाप शनाप तरीके से खत्म करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये जरूरी है कि आपका इंटरनल मैकेनिज्म अगर बेटर होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप हम इसको अगर इस तरह से देखें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उन्होंने एकदम से 5 करोड़ रुपया जीत लिया या 1 करोड़ रुपया जीत लिया या कुछ भी बड़ी रकम वो जीत ली, लेकिन जो इंटरनल मैकेनिज्म था वो उस चीज को पाने के लिए सेट नहीं था। इसको यूं समझे कि सपोज करो आपके घर में एसी चल रहा है और एसी का जो टेम्परेचर है लेट से 23 डिग्री पे सेट है, और जैसे ही वो 23 डिग्री पहुंचता है वो अपने आप ट्रिप कर जाता है। ठीक है, एक तो ये हुआ कि हम अपने इंटरनल मैकेनिज्म में हम एक चीज सेट कर रखे कि आई कैन अर्न 20,000, 40,000, 50,000 और 1 लाख पर मंथ, और वट एवर अमाउंट दैट इज इंटरनली सेट दैट इवन आई एम नॉट अवेयर। ठीक है ना, वो आपको खुद भी आप अवेयर नहीं है, लेकिन इंटरनली आप अपनी सराउंडिंग्स की वजह से, आप अपनी क्वालिफिकेशंस की वजह से, जो सोशल कंडीशनिंग है उसकी वजह से आपने वो अपना इंटरनल सेट कर रखा है, जिसके ऊपर जाते ही आप किसी न किसी कारणों से आपका कुछ क्लाइंट छूट जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से आप वापस उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था, या जो आपका इंटरनल मैकेनिज्म कहता है, जो आपका रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म कहता है कि यू आर मेंट टू अर्न 50,000 पर मंथ, सो यू वोंट एक्सीड। 56,000 हो गया, 70,000 हो गया किसी महीने, लेकिन वो वापस घूम फिर करके 50 के आसपास घूमता रहेगा। दूसरी एक जरूरी चीज ये होती है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस, हमारी जो चेतना है, उतनी बड़ी रकम को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं होती है। कहते हैं ना कि एकदम से दौलत पागल हो गए, तो वो उस स्थिति पे आ जाते हैं, उनका जो मेंटल स्टेट है वो उस लेवल पे आ जाता है कि जहां पर इतनी बड़ी रकम को वो हैंडल नहीं कर पाते। वो उस लाइक, अब यही चीज अगर वो स्टेप बाय स्टेप अगर अपने इंटरनल मैकेनिज्म को इंक्रीज करते हुए उस रकम तक पहुंचते, लेट से कि 50,000 से 70 से 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, इस तरह से अगर वो इंटरनल मैकेनिज्म को इम्प्रूव करते हुए काम को
2 लाख से 4 लाख हो सकता है, 4 से 10 भी हो सकता है। अगर उसको ग्रेजुअली अपने इंटरनल मैकेनिज्म को इम्प्रूव करते रहेंगे, अपनी चेतना को एक्सपैंड करते रहेंगे, तो उस लेवल की मनी को हैंडल करने में आसानी होगी। लेकिन जब भी लेट्स से कि आप अगर 50,000 रुपये मंथली अर्न कर रहे हैं, आप माइंड को, अपनी आंखों को बंद करके सोच करके देखिए कि आप अचानक से 5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, और आपको अंदर से आवाज आएगी, नो यू कांट। कैसे, क्या करोगे कि 5 लाख रुपए महीना आ जाएगा? ये इंटरनल मैकेनिज्म आपके अगेंस्ट काम करते हैं, जहां तक कि वो रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म में आपको रिकॉर्डेड है, यू कैन नॉट अर्न मोर देन 50,000। ठीक है, सो ये एक, अब यहाँ पर आप कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लॉ अप्लाई कर ले, आप हो सकता है कि थोड़ा सा आपके एनर्जी में वाइब आएगा, ऊपर आएगा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करते हो, आप कुछ अमाउंट, बड़ी रकम आप अपनी लाइफ में ले आए, बट आप उसको रिटेन कर पाएंगे, ये मुश्किल काम होगा। क्योंकि जब तक आपका इंटरनल मैकेनिज्म उस लेवल ऑफ अमाउंट को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं होगा, आप उस चीज को नहीं हासिल कर सकते। और अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आपको यकीन है, तो आप एक बात आज नोट कर लें, आपको यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से वही मिलता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हम ऐसे एक ब्रह्मांड में है, जीते हैं, जो हमारी बिलीफ सिस्टम को रिस्पॉन्ड करता है और जिसके लिए हम तैयार होते हैं। ये एक नया पॉइंट आप समझ लीजिएगा, आप जिस चीज के लिए तैयार नहीं होंगे, यूनिवर्स आपको नहीं देगा। और अगर अगर एक बार मिल भी गया, और अगर आप अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं कर पाते, तो निकल जाएगा। सो इवन बिफोर यू जंप इनटू लॉ ऑफ अट्रैक्शन थिंग या ऐसा कुछ भी, तो आपको अपना इंटरनल मैकेनिज्म समझना बेहद जरूरी है। और इसीलिए मैं ये वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि लगातार आप अपने आप को समझे, सबसे जरूरी आपका माइंड को समझे। आपके अंदर एक सलाहकार बैठा रहता है, जो बेवजह की सलाह आपको देता रहता है, आपके किसी काम का नहीं होता है। ठीक है ना? और वो नॉर्मली हमारे बिलीफ सिस्टम पे एक्ट करता रहता है, और उसको हम लोग फॉलो करते हैं, जिससे कि वो हमारे लिए एक एक बाधा बनते चला जाता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा कि कैसे हमारे इंटरनल मैकेनिज्म में चीजें अनवांटेड रूप में रिकॉर्ड हो जाती हैं। मेरे एकेडमी पे एक लड़का आता था, एंड आई नोटिस कि वो फुटपाथ के बिल्कुल किनारे एरिया पे चला करता था। सो थोड़ा सा मैं क्यूरियस था कि व्हाई ही इज डूइंग दिस, मतलब फुटपाथ पे नॉर्मली वॉक कर सकता था, बिल्कुल एकदम किनारे वाले हिस्से पे वो फुटपाथ के वॉक किया करता था, आने जाने का जो सिलसिला था उसका एकेडमी का। तो दैट इज हाउ ही यूज्ड टू वॉक। तो मैंने एक बार उससे यूं ही पूछ लिया, क्यूरियस बस की, उत्सुकता बस की, तुम ऐसा वैसे वॉक क्यों करते हो ऐसे एकदम बिल्कुल किनारे? यू नो व्हाट ही सेड, यू, किडनैपर लोग बच्ची को उठा लेते हैं। बोले ये किसने बोला? तुमको कौन किडनैपर उठाएगा? ही सेड आई हैव सीन इट। उन्होंने कहा वेयर? तो बोला क्राइम पेट्रोल सीरियल में मैंने देखा है। नाउ व्हाई, उसका एक्शन जो है रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म में, वो वहां से टीवी सीरियल से उसने उठा लिया, और वो टीवी सीरियल को उठा लेने की वजह से वो अपने रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म में जाने अनजाने में अलाउ किया। वो जानबूझ के अलाउ नहीं, कोई क्यों अपने लिए डर पैदा करेगा? बट उसकी जो रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म, उसका जो चेतन लेवल है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, कि जब तक वो हम लोग सचेत होते कि मेरे अंदर क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, तब तक डैमेज हो चुका होता है। एक और जो हमारे आगे बढ़ने में जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अक्सर हम लोग फिल्मों में कुछ चीजें देखते आते हैं, 2-3 चीजें हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। फिल्मों में अपनी वो जो हीरोज वगैरह ना, दे आर वेरी पुअर, वो अक्सर पुअर होते हैं। राइटर उसका इमोशन पब्लिक का अपने लिए, अपने हीरो के लिए जनरेट करने के लिए वो गरीब रहता है, लड़की अमीर होती है, गरीब को प्यार मिलता है, और अमीर लोग को बुरा दिखाया जाता है। और फिर अक्सर ये भी दिखाया जाता है कि अमीर होने का मतलब हमारे को, मैं लूटने के लिए तैयार हूँ, मैं पीपल विल रॉब मी। ठीक है, या तो मैं बहुत गलत हूँ, मैं इनकम टैक्स नहीं भरता, या एक गलत कामों में कर रखता हूँ, मेरा एक गलत धंधा भी होगा 2 नंबर का, और या फिर अमीर होने का मतलब कि लोग मेरे पीछे पड़े आएंगे। और ये सब आइडियाज समाज में चारों ओर पीपल टॉक अबाउट इट। अगर किसी का इनकम टैक्स रेट पड़ गई, ठीक है, इनकम टैक्स ने रेट मारी, ठीक है, वो अमीर आदमी है, हो सकता है उसने नहीं भरा, हो सकता है भरा हो सकता है किसी के इन्फॉर्मेशन पे, गलत इन्फॉर्मेशन पे भी रेट पड़ गई, तो लोग थोड़ा सा एक सोशली उस चीज को गलत तौर पे देखते हैं। और वो जब चीजें हम अपने अंदर बैठाते चले जाते हैं, हमको पता भी नहीं है, हम लोगों की बुराई कर रहे हैं, अमीरों की बुराई कर रहे हैं, तो वो हमारे अंदर बैठता चला जाता है। जब तक
जब तक आप रिच पीपल को अपना आइडियल नहीं मानेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे, तब तक आपको अपनी लिमिटेशन में ही जीते रहना होगा। और अगर आप इन लिमिटेशंस को तोड़ना है तो उन लोगों को आइडियल बनाइए जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया, कुछ बड़ा हासिल किया, और उनके नक्शे कदम को रिपीट करिए। ये नहीं कि सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं, एक्शन लीजिए। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सब कुछ अपनी जगह है, बट आपके पास सब वो चीजों को पाने और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो एक्शन स्टार्ट करने के बीच में एक डोरी है, उसको कहते हैं एक्शन। वो अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि आज आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और चीज़ों के बारे में जानेंगे, समझेंगे, हमारी माइंड के वर्किंग के बारे में, कैसे ये काम करता है और कैसे हम इसको तोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन को बेहतर करने के लिए। सो subscribe to my channel, don't forget to like, and if you have any suggestion or any comment to make, do it in the comment box. Keep watching Success with Ramesh Singh. Thank you. Bye bye.